प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल और मैक्सवेल्स रिलेशंस को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल्स के जो एप्लीकेशंस हैं, मैक्सवेल्स रिलेशंस के यूज कहाँ कहाँ पे हैं, उनको इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को मैक्सवेल्स रिलेशन से डिराइव करने के लिए हम मैक्सवेल्स सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को यूज करेंगे, जो होता है डेल एस अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम दोनों साइड में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी डेल एस अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी इंटू डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि डी क्यू जो होता है वो टी डी एस के बराबर होता है, तो टी डेल एस को हम डेल क्यू से रिप्लेस करेंगे फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से हमको मिलेगा डेल क्यू अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी इंटू डेल पी अपान डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो डेल क्यू अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वांटिटी को जो या तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है या लिबरेट कर रही है पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो सिंपली वॉल्यूम के चेंज होने से हो रहा है। जो सब्सटेंस लिया गया है उसके वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से जो हीट है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। इसलिए जो अमाउंट ऑफ हीट है जो एब्जॉर्ब हो रहा है या लिबरेट हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो मस्ट भी जो होगा वो लेटेंट हीट होगा। इसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। और जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है वो स्टेट चेंज होने की वजह से हो रहा है, यानी जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, इसी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, और जो एल है वो लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करेगा। हम कहेंगे कि एल है वो लेटेंट हीट है जब सब्सटेंस चेंज हो रहा है फ्रॉम वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो डेल क्यू है वो एल के बराबर हो जाएगा और जो डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम वो V2 माइनस V1 होगा। इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल क्यू अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा एल अपान V2 माइनस V1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी इंटू डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम यहाँ से सिंपली इसको लिख सकते हैं एल अपान V2 माइनस V1 इक्वल टू टी इंटू डी पी अपान डी टी। और यहाँ से हम डी पी अपान डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा डी पी अपान डी टी इक्वल टू एल अपान टी इंटू V2 माइनस V1। और यही जो रिलेशनशिप हमको मिल रहा है या हम कहें कि जो इक्वेशन हमको मिल रहा है यह इक्वेशन क्लेसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने मैक्सवेल्स रिलेशन से आसानी से डिराइव किया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम रेशियो ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इलास्टिसिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे वॉल्यूम की इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कोफिशिएंट होता है वॉल्यूम इलास्टिसिटी का वो इस प्रकार डिफाइन होता है। यदि हम इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करें तो ई इक्वल टू होगा स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम माइनस डी पी से रिप्रेजेंट करेंगे अपान डी बी अपान वी। तो यहाँ से हमको मिलेगा ई इक्वल टू माइनस वी इंटू डी पी अपान डी वी। यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे एडियाबेटिक इलास्टिसिटीज़ को ईयर्स से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एंट्रोपी उसमें कांस्टेंट होती है, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज़ को ईटी से रिप्रेजेंट करेंगे। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम इसको ईटी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं दोनों के लिए ईएस और ईटी की वैल्यू को इक्वल टू होगा माइनस वी डेल पी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी
ई टी इक्वल टू होगा माइनस वी डेल पी अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसके रेशियो को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एस अपान ई टी इक्वल टू डेल पी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी अपान डेल पी अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों में माइनस वी कॉमन होगा जो कि कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल का यूज करेंगे और कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एस अपान ई टी को डेल पी बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी अपान डेल पी बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बाद में ये कैंसिल होकर हम चाहें तो ऊपर वाला हमारा इक्वेशन आ सकता है। फिर हम इसको सेपरेट करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इंटू डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी अपान डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल एस अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमें थर्मोडायनेमिकल्स रिलेशन जो हमको पता है उनका यूज करेंगे। यहाँ पे डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी जो होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डैश अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल होता है डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल टी अपान डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल होता है डेल वी अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। यह मैक्सवेल्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है जिसको हमने कुछ इंटरचेंज करके इसको डेल टी अपान डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू डेल वी अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर को इंटरचेंज करके कुछ इस प्रकार इतना लिखा है। अब जो मैक्सवेल्स फोर्थ होता है थर्मोडायनेमिकल रिलेशन वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, डेल एस अपान डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम कुछ इस प्रकार से इंटरचेंज करेंगे, डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इन रिलेशंस का हम यूज करेंगे, जो हमने ई एस अपान ई टी का रेशियो निकाला है उसमें इसका यूज करेंगे। जो हमने रेशियो निकाला है वहाँ पे डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी की जगह पे हो जाएगा डेल एस अपान डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी की जगह पे हो जाएगा डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पे डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा और डेल एस अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पे डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ऊपर वाला जो ई एस अपान ई टी का रिलेशन था, जो ऊपर सब एंट्रोपी कांस्टेंट एंट्रोपी पे था, नीचे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हमने मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से इंटरचेंज करके कुछ इस प्रकार इतना लिख लिया है। अब पी जो कांस्टेंट प्रेशर पे है उनको एक साथ और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को एक साथ लिखेंगे तो ई एस अपान ई टी का रेशियो जो है वो आएगा डेल एस अपान डेल वी होल अपान डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर अपान डेल पी अपान डेल एस अपान डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम यहाँ से न्यूमिनेटर में डेल वी को डेल वी से कैंसिल कर देंगे और नीचे जो हमारा डेल पी है डेल पी से डेल पी को कैंसिल कर देंगे तो ई एस अपान ई टी इक्वल टू मिलेगा डेल एस अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होल अपान डेल एस अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एस अपान ई टी इक्वल टू होगा टी डेल एस अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अपान टी डेल एस अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमें पता है टी डेल एस जो होता है वो डेल क्यू को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से हमको मिलेगा ई एस और ई टी का रेशियो डेल क्यू अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अपान डेल क्यू अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमें पता है कि जो डेल क्यू अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल क्यू अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम
रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ES अपॉन ET जो है वो CP अपॉन CV हो जाएगा। और यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो रेशियो होता है एडियाबेटिक आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज़ का, यानी एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज़ का जो रेशियो होगा किसी भी सबस्टेंस के लिए, वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सबस्टेंस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम।